आज की हमारी चर्चा एक ऐसी कहानी पर है जो दिमाग को सुन्न कर देती है। बिल्कुल। ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित बताई जाती है, लेकिन इसका सबसे चौंकाने वाला पहलू वो नहीं है जो एक गार्ड ने अपनी आंखों से देखा। नहीं। सबसे चौंकाने वाली बात तो वो सबूत है जो उस घटना के बाद पीछे छूट गया। हाँ, वो निशान। रेलवे ट्रैक पर ताजा पहियों के निशान, एक ऐसी ट्रेन के निशान जो आधिकारिक तौर पर मतलब रिकॉर्ड्स में वहां कभी थी ही नहीं। और यही एक सवाल इस कहानी को आम भूत प्रेत की कहानियों से बिल्कुल अलग कर देता है। ये सिर्फ एक अनुभव नहीं है, यह भौतिक सबूत की बात करता है। हम आज बिहार के नालंदा जिले की एक पुरानी वीरान सी रेलवे पटरी पर चलेंगे और एक ऐसे रहस्य को समझने की कोशिश करेंगे जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर आप कह सकते हैं लगभग मिट जाती है। हाँ, और ये सारी जानकारी हमें मिली है द घोस्ट ट्रेन ऑफ नालंदा ट्रैक नाम के एक लेख से, जिसमें दावा किया गया है कि इसकी प्रेरणा भारत में दर्ज कुछ असली पैरानॉर्मल मामलों से ली गई है। जी। तो आज हमारा मिशन सिर्फ इस कहानी को सुनाना नहीं, बल्कि इसे परत दर परत खोलना है। इसके पीछे की त्रासदी क्या थी, उस रात असल में हुआ क्या, और सबसे जरूरी सवाल, हाँ सबसे जरूरी सवाल, अगर ये सब सिर्फ एक वहम था तो लोहे की पटरियों पर वो निशान कहां से आए। चलिए इस रहस्यमयी सफर की गहराई में उतरते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी रहस्य को समझने के लिए उसकी जड़ तक जाना बहुत जरूरी होता है। सही बात है। और इस कहानी की जड़ें आज से लगभग 40 साल पुरानी एक त्रासदी में हैं। कहानी की बुनियाद है बिहार के नालंदा की वही पुरानी रेलवे लाइन। हाँ, और ये कोई आम रेलवे लाइन नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जिस पर एक बहुत दर्दनाक इतिहास का साया है। अच्छा। स्रोत के अनुसार लगभग 40 साल पहले उसी ट्रैक पर एक मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी। ओह। और ये कोई छोटा मोटा हादसा नहीं था, एक बहुत ही भयानक हादसा था जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। ये घटना उस जगह के लिए एक गहरे सदमे की तरह थी, एक ऐसा घाव जो शायद कभी भरा ही नहीं। सोचिए, एक हादसा इतना भयानक कि वो एक पूरे रेलवे रूट का भविष्य ही बदल दे। मुझे बताया गया कि इस घटना का असर इतना गहरा था कि रेलवे प्रशासन ने एक अनकहा नियम बना दिया। क्या नियम? कि उस रास्ते पर रात 12 बजे के बाद ट्रेनों का आना जाना पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। अच्छा। ये सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं लगता है ना, ये उस त्रासदी को दी गई एक श्रद्धांजलि जैसा लगता है। आपने बहुत सही कहा, ये एक तरह से उस जगह को शांत रखने की कोशिश थी। और यहीं से हमारी कहानी का मनोवैज्ञानिक आधार तैयार होता है। वो कैसे? देखिए, कुछ पैरानॉर्मल थ्योरीज ये मानती हैं कि जब कहीं कोई बहुत दर्दनाक घटना घटती है तो उस घटना की जो ऊर्जा होती है वो उस जगह में बस जाती है। ऊर्जा? हाँ, इसे रेजिडुअल हॉन्टिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि कोई बहुत तीव्र भावना या दर्द अपनी एक छाप उस जगह पर छोड़ जाता है और फिर एक टेप रिकॉर्डर की तरह सही हालात में वो घटना बार बार प्ले होती रहती है। मतलब इसमें किसी आत्मा का दखल नहीं होता? नहीं, ये सिर्फ एक याद है जो उस जगह में कैद हो गई है, एक तरह की ऊर्जा की गूंज। एक ऊर्जा की गूंज जो समय समय पर सुनाई देती है। ये एक दिलचस्प थ्योरी है, और इसी थ्योरी को ध्यान में रखते हुए अब हम उस रात में चलते हैं जहां ये किंवदंती एक खौफनाक हकीकत बनकर सामने आती है। बिल्कुल। तो घटना है 2016 की सर्दियों की। गया स्टेशन पर सूरज नाम का एक गार्ड अपनी नाइट ड्यूटी पर था। ठीक है। स्टेशन पर खामोशी थी, सब कुछ एकदम सामान्य था, और तभी रात के ठीक 1:05 पर उसके वॉकी टॉकी पर एक अजीब अनजानी सी आवाज आती है। और यहाँ समय पर ध्यान देना बहुत जरूरी है ना। हाँ। रात के 1:05 क्या निर्देश मिलता है उसे? निर्देश बहुत सीधा और स्पष्ट था। आवाज कहती है, ट्रैक 3 पर लाइट जलाकर खड़े रहिए, एक स्पेशल मालगाड़ी आने वाली है। लेकिन ये तो अजीब है। बहुत अजीब, क्योंकि सूरज एक अनुभवी गार्ड था। उसे पता था कि इस रूट पर आधी रात के बाद कोई ट्रेन दशकों से नहीं चली। ये तो नियम तोड़ने जैसा था। तो ये उसके लिए सिर्फ एक निर्देश नहीं बल्कि एक पहेली थी। एक मिनट, लेकिन अगर कंट्रोल रूम कह रहा है कि ट्रैक खाली है, तो एक अनुभवी गार्ड अपनी आंखों पर यकीन करेगा या अपने सीनियर्स पे? यही तो। ये तो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन है। आप किसकी बात मानेंगे, जो आपको आधिकारिक तौर पर बताया जा रहा है या जो आपकी अपनी इंद्रियां आपको बता रही हैं? यही तो उस रात का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व था। अपनी उलझन को दूर करने के लिए और कंफर्म करने के लिए सूरज ने तुरंत कंट्रोल रूम को कॉल किया। लेकिन वहां से जो जवाब मिला उसने उसकी उलझन को गहरे डर में बदल दिया।
कंट्रोल रूम ने साफ शब्दों में कहा, हमने कोई ट्रेन नहीं भेजी है, तुम जहां हो वहीं रहो, स्टेशन से हिलो मत। बाप रे, एक तरफ एक अनजानी आवाज कह रही है तैयार रहो, ट्रेन आ रही है, और दूसरी तरफ आधिकारिक कंट्रोल रूम कह रहा है वहां कुछ नहीं है, अपनी जगह से मत हिलना। सूरज तो दो अलग अलग हकीकतों के बीच फंस गया था। बिल्कुल। और इससे पहले कि वो इस पहेली को सुलझा पाता, कहानी और भी ज्यादा डरावनी हो जाती है। कैसे? क्योंकि तभी उसे दूर से एक ट्रेन की सीटी की धीमी, बहुत उदास सी आवाज सुनाई दी। अच्छा। उसने अंधेरे में देखा तो एक हेडलाइट उसकी ओर बढ़ती ही दिखाई दी। कंट्रोल रूम के इनकार के बावजूद एक ट्रेन सच में आ रही थी। ओह! ये वो पल है जहां डर हकीकत का रूप लेना शुरू कर देता है। हाँ। और फिर वो ट्रेन आ गई, लेकिन इसके आने का तरीका ही सबसे अजीब था। क्या हुआ? एक भारी भरकम ट्रेन बिना किसी आवाज के, जैसे कोई साया हो, प्लेटफॉर्म पे आके रुक गई। लोहे के पहियों की कोई गड़गड़ाहट नहीं, इंजन का कोई शोर नहीं, एकदम खामोशी से। बिना आवाज के? हाँ, ये बिना आवाज के आने वाली बात ही सबसे ज्यादा अजीब है। क्या ऐसी कहानियों में ये आम बात है या ये कुछ खास इशारा करती है? ये बहुत अच्छा सवाल है। अगर हम रेजिडुअल हॉन्टिंग वाली थ्योरी पर वापस जाएं, तो ये बहुत मायने रखता है। एक याद या ऊर्जा की गूंज जरूरी नहीं कि आवाज के साथ आए, हो सकता है वो सिर्फ एक विजुअल इम्प्रिंट हो, जैसे कोई पुरानी मूक फिल्म चल रही हो। सही है। और